आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनियारों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा था। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का जो कानून है यह रॉलेट एक्ट को कहा गया था, यानी सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया था। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध चार धाम जो यात्रा है यह आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वितरक न्याय की संकल्पना जो है यह सबसे पहले अरस्तु ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु ने की थी। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है यह तीरथ सिंह ने किया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो नेल्सन मंडेला जी की मृत्यु जो है यह सन 2013 में हुई थी, नेल्सन मंडेला की मृत्यु, यानी सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बैटरी का आविष्कार जो है यह आपका वोल्टा ने किया था, बैटरी का आविष्कार, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। डिग बोई किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो डिग बोई जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पेट्रोलियम के लिए। डिग बोई जो है यह आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीस। आर्किमिडीज जो थे यह ग्रीस देश के मूल निवासी थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो जीवन बीमा निगम LIC की जो स्थापना है यह 1956 में की गई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। और LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है LIC का मुख्यालय, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो काराकोरम दर्रा जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ई होगा, काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना है वह 1953 ईस्वी में की गई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश
राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वह आपका पिटवा लोहा होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लोहा का शुद्धतम जो रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता जो है यह आपका 1985 में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 में हुआ। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वह आपका भूटान देश है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान देश है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो तत्व है वह आपका फ्लोरीन है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो श्वेत कोयला कहा जाता है, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो पुराना वाला संसद भवन था वह किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। 1927 में। 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है यह आपका देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटी कल्चर, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के जो लेखक हैं वह आपकी विजय लक्ष्मी पंडित हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित हैं। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शारदा एक्ट जो है यह लॉर्ड इरविन के द्वारा बनवाया गया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन द्वारा बनाया गया था। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलकाता है
विश्व भारती का मुख्यालय, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हाथी सिंह जो मंदिर है यह आपका अहमदाबाद में स्थित है, हाथी सिंह मंदिर, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्रेफाइट और आयोडीन, इन दोनों में धातुई चमक पाई जाती हैं, जबकि ये दोनों क्या हैं? तो अधातु हैं, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को कर लीजिए। एक बार नहीं, रेलवे एग्जाम में तो पूछा ही गया है, आपके बाकी अन्य एग्जाम्स में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है हर एग्जाम में। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मार्च को। विश्व जल दिवस जो है यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है यह नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दूध। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो है यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब क्या होगा? तो सांड की जो लड़ाई है यह आपका स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है, सांड की लड़ाई, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं रांची, बोकारो, झरिया, जादूगोड़ा। राइट आंसर क्या होगा? तो यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। यूरेनियम की जो खान है वह आपका जादूगोड़ा में स्थित है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है यह आपका शाहजहां ने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है यह आपका टेस्ला है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो पुर्तगाली यात्री नूनीज जो है यह आपका अच्युत राय के दरबार में आया था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म आपका पटना में हुआ था, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। और गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 9वें गुरु थे, इसे भी याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? इसे भी याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।